टिकट चेकर बाबूलाल उबासियां लेते अनमने ढंग से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास में लोगों से टिकट की मांग करते और आगे बढ़ जाते। रात के करीब 11 बज रहे थे। उनको उबासी आ रही थी। दरअसल पनीर की सब्जी के साथ 12-15 पूड़ियाँ दबा गए थे और अब निद्रा उन्हें स्वप्न लोक में बुला रही थी। मगर अभी पूरा एक कोच चेक करना बाकी था। नींद के झकोरों से लड़ते वह एक लड़की के सामने आ खड़े हुए। टिकट की मांग की तो लड़की सकपका गई, जैसे उसे बाबूलाल की बातें समझ नहीं आई। बोले, मैडम टिकट दिखाइए। इतनी सी बात आसान हिंदी में आपको समझ नहीं आ रही है? अब तो बाबूलाल को उस लड़की के चेहरे से उड़ती हवाइयों से यह समझ में आ गया था कि उसके पास टिकट नहीं है। वह भी मन ही मन सोच रहे थे, क्या यह लड़की पागल है? वरना बिना टिकट वाले यात्री ज़्यादा से ज़्यादा स्लीपर कोच में घुस जाते हैं। यह लड़की तो बिना टिकट के एसी कोच के फर्स्ट क्लास का मज़ा लूटना चाहती है। बाहर बारिश हो रही थी। ट्रेन आसाम की धुंध भरी वादियों से गुजर रही थी। उस लड़की के चेहरे से मालूम पड़ता था कि वह उत्तर पूर्व की है। उसके नयन नक्श मंगोलियन या पहाड़ी मालूम पड़ते थे। बाबूलाल बोले, देखिए मैडम, आपको मैं स्लीपर में एक सीट दिला देता हूँ। आप 2000 रुपये जुर्माना दे दें और मेरे साथ चलें। फिर उस कोच में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। उस लड़के ने वहाँ पड़े एक कागज़ के टुकड़े को बाबूलाल को पकड़ा दिया। बाबूलाल को अब उस लड़की के दिमागी तवाजुन पर शक होने लगा था। वह टुकड़ा दरअसल किसी अखबार की कतरन थी, जिसमें किसी ने भेल या मुरमुरे खाया था और टुकड़े को वहीं फेंक गया था। बाबूलाल उस लड़की के साथ क्या करना चाहिए सोचने लगे। वह लड़की मासूमियत से बाबूलाल को ऐसे देख रही थी जैसे उसे अपने अपराध का बोध भी नहीं था। इसी बीच ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और बाबूलाल ने रेलवे पुलिस के एक इंस्पेक्टर को इस बारे में वॉकी टाकी पर सूचना दी। पुलिस का सिपाही आया और बाबूलाल ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, यह अखबार का टुकड़ा इसका टिकट है। और उस लड़की और उस टुकड़े को सिपाही को पकड़ा दिया और जैसे किसी शरारती बच्चे को उसकी गलती पकड़ी जाने पर हंस रहे हों, ऐसे हंस रहे थे। उस सिपाही की तरफ देखते हुए बोले, मुझे तो लगता है यह खुद पागल है या आप और हम जैसे सरकारी मुलाजिमों को पागल समझती है। मगर जिस प्रतिक्रिया की उम्मीद बाबूलाल उस सिपाही से कर रहे थे, उसका बिल्कुल उलट हुआ। बाबूलाल के जुमलों पर हंसने की बजाय वह सिपाही उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह लड़की नहीं बल्कि बाबूलाल अपराधी हों। उस सिपाही ने कहा, आपने शराब पी रखी है क्या? बाबूलाल उसके इस सवाल से हैरान हो गए। हकलाते हुए बोले, आप यह क्या कह रहे हैं? सिपाही बोला, अगर आपने नशा नहीं किया है तो यह क्या है? और वह कागज का टुकड़ा वापस बाबूलाल को पकड़ा दिया। बाबूलाल ने जब उस कागज को देखा तो उनका पूरा अस्तित्व उस ट्रेन में घूमता नजर आया। हक्के बक्के उस कागज को निहार रहे थे, जो कि अब एक अखबार की कतरन न रहा था बल्कि एक टिकट बन चुका था। टिकट पर नाम लिखा था हुजिन गोम्पा। बाबूलाल अपनी आंखें मल मल कर एक बार उस लड़की की तरफ देखते, फिर टिकट को। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। उस लड़की को कुछ कहने ही जा रहे थे कि उनकी नज़रें उसकी आंखों पे पड़ी। उन्हें लगा किसी आतल कुएं में निहार रहे हों। एक सिहरन सी उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वह उससे बिना कुछ कहे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गए। अगले कोच में पहुंचकर और धीरे स्वर में यात्रियों से फिर से टिकट की मांग करने लगी। वहीं एक परिवार बात कर रहा था जो बाबूलाल को भी साफ सुनाई दे रहा था। उसमें एक सदस्य बोला, कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला शुरू हो गया है। मैंने सुना है कि तिब्बत
और बाकी ऊंचे पहाड़ों से तंत्रिकाएं और जादूगरनियां इस मेले में आती हैं। मुझे तो लगता है इस ट्रेन में भी 2-3 तंत्रिकाएं तो होंगी ही। यह सुनकर बाबूलाल भी सोच में पड़ गए। क्या वह लड़की जादूगरनी थी? हिम्मत करके वापस उस लड़की की सीट पर गए। धीरे से बोले, मैडम, आपका टिकट पंच नहीं कर पाया था, फिर से क्या उस टिकट को देख सकता हूँ? उस लड़की ने इस बार एक शरारती मुस्कान के साथ अपनी पानी के बोतल के रैपर को बाबूलाल के सामने ही निकाला और बाबूलाल के हाथों में पकड़ा दिया। इस बार बाबूलाल की हिम्मत ना हुई कि रेलवे के पुलिस को बुलाएं। उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल चुका